साउथ एशिया में 6 से 8 महीने सारे मैदानी इलाकों में होती है और इसकी वजह से बहुत सारी आबादी को बहुत मसाइल का शिकार होना पड़ता है। गर्मी की वजह से उनके कारोबार, उनके घर में माहौल और उनके ऑफिसेज़ में बहुत सारी घुटन पैदा होती है और इसके साथ अगर पावर की आउटेज हो, पावर की लोड शेडिंग हो तो मसला बढ़ जाता है। 2015 में हीट वेव की वजह से साउथ एशिया में 2500 लोगों की डेथ हुई, कैजुअल्टीज़ हुई, उनमें से 1200 पाकिस्तान में हुई। इन सारे वजूहात की जो बड़ी वजह है, एक तो क्लाइमेट चेंज है जो पूरे साउथ एशिया को बिलखुसूस पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हमारे तरफ से वो है क्रॉस वेंटिलेशन की कमी। अब चूंकि हमारे घर, हमारे ऑफिसेज़ और हमारे शॉप्स जो हैं वो क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से नहीं बने, तो हम फिर यही करते रहते हैं कि एसी लगाते फिरते हैं और एसीयों पे रिलाई करते हैं। पावर होता नहीं है और हम एसी के पीछे भाग रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अरे भाई, अगर नेचुरल वेंटिलेशन, पैसिव वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन है नहीं तो आप एसियाँ लगा लगा कर मर जाएंगे, गिर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, कुछ होगा नहीं आपका। जी तो व्यूअर्स, पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये वेंटिलेशन होती कैसे, क्या है। क्रॉस वेंटिलेशन बुनियादी तौर पर हवा का बिल्डिंग के अंदर आना, उससे घर से क्रॉस करना बिल्डिंग से और बाहर निकलना। गर्म हवा जो यहाँ पे रेड एरो से दिखाई गई है ये गर्म हवा है, और जो ब्लू से दिखाई गई है ये कूल एयर है, और जो पर्पल कलर से दिखाई गई है मतलब ये नॉर्मली जो वहाँ पे चेंज होती है। अब क्रॉस वेंटिलेशन सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं होती कि आपने ठंडक, बल्कि इसके साथ इंटरमिटेंट फ़ैन भी लगाए जा सकते हैं, जो जब आप नहा रहे होते हैं, जब आपने किचन में काम करना है तो वहाँ पर जो नमी पैदा होती है उसको वो फ़ैन से जल्दी से निकाल देंगे। अगर आप छोड़ भी दें तो ये बाहर खुद कुदरती निकल जाएगी। अगर ये ना निकाली जाए तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ बिल्डिंग में मॉइस्चर होगा जो कि बिल्डिंग में हब्स पैदा करता है, चीज़ों को ख़राब करता है, इलेक्ट्रॉनिक को, चीज़ों को और बहुत सारी और चीज़ों को। अब ये क्रॉस वेंटिलेशन जो काम करती है, 2 खिड़कियों किसके से काम करती है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट। अगर आप इनलेट बंद कर देंगे तो बाकी दूसरी साइड से भी हवा आना बंद होती है। यही वो चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि दुकान, ऑफिस और घर सिर्फ फ्रंट से अगर ओपन हो तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हवा के गुजर के लिए ज़रूरी है कि उसके सामने या साइड पे कोई ना कोई, ऊपर छत में या कहीं पर दीवार में मतलब वेंट बना होना चाहिए। इसके साथ ही एक पैसिव स्टैक वेंटिलेशन भी होती है और ये बहुत आम मतलब क्रॉस वेंटिलेशन से भी ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसमें बुनियादी तौर पे ये किया जा सकता है कि बिल्डिंग के ऊपर वेंट बनाए जाते हैं, जैसे जिसे हम चिमनी इफेक्ट भी कहते हैं। अब चिमनी क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस भी क्रिएट करती है तो ये क्रॉस वेंटिलेशन से भी ज़्यादा होती है। मतलब जब बाहर हवा ना होगी तो क्रॉस वेंटिलेशन इतना काम नहीं करेगी, लेकिन स्टैक वेंटिलेशन उससे भी ज़्यादा काम करेगी। लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपने सोलर पे पंखे और दूसरी चीज़ें चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, और इससे जी तो व्यूअर्स, आए देखते हैं कि हमारी देसी बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन की कमी किस तरह है और कैसे हम गलतियां कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं, ये शॉप्स हैं जो सेल के लिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त, आलीशान, कलर्ड टाइल, मार्बल, खूबसूरत, मतलब ज़बरदस्त बने, लेकिन इनमें वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है जो मौसर हो। पूरा फ्रंट ओपन है लेकिन यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन कभी नहीं हो पाएगी, और ये फिर ओवन और तंदूर की तरह ही रहेंगे। ये दूसरी आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी जो ज़ेर तामीर शॉप्स हैं इनमें भी वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। और ये एक देखें, ये ज़बरदस्त एक बड़ी शॉप है, बड़ी खूबसूरत कॉन्क्रीट की बनी, पीछे इसमें वाशरूम भी दिया गया है, लेकिन मेरे भाई में कोई वेंटिलेशन का सिस्टम होगा ही नहीं तो लोग कैसे बैठेंगे। तो फिर आपने 24 घंटे फ़ैन चलाने, 24 घंटे आपने एसी चलाना है, लेकिन 24 घंटे एसी चलाने, फ़ैन चलाने का बिल जो है कस्टमर से ही लेंगे। ये एक बड़े इंजीनियर साहब हैं, ये भी जो है जिस तरह की लोग डिमांड करते हैं वही बना कर देते हैं। अब लोग भी वेंटिलेशन चाहते नहीं और इंजीनियर बताते नहीं और हुकूमत चेक करती नहीं, तो सारे जो घर बन रहे हैं, दुकान बन रहे हैं, वो ऐसे ही बन रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सही तरीके से ये कैसे किया जा सकता है। ये देखें, ये शॉप्स बन रहे हैं, यहाँ पे इनके पीछे भी इन्होंने गैलरी छोड़ी हुई है। यही में आप कबाड़ का सामान रख सकते हैं, हवा जा सकती है। मतलब क्या नहीं हो सकता मेरे भाई, एक पैराडाइज बन जाता है दुकान, एक परफेक्ट पैराडाइज जिसमें आप बड़े आराम के साथ ग्राहकों को डील कर सकते हैं। तो अब छोटी शॉप से चलकर हम एक बड़े मार्केट प्लाजा पे चलते हैं। ऑटो के डिज़ाइनर, इंजीनियर, सुपर इंजीनियर, हाइपर इंजीनियर लोगों के पास चलते हैं 21वीं सदी के, और देखते हैं वो दोज़ख शॉपिंग प्लाजा कैसे बना रहे हैं।
तो भाइयों और बहनों, अब आइए देखते हैं। ये देखो, ये एक रेसिपी है एक गरम ओवन मतलब दोज़ख शॉप बनाने की, कि आपने बड़े क्यूबिकल बना दिए जिसमें न आगे से मतलब पीछे से कोई खिड़की नहीं है, ऊपर से कोई डक्ट नहीं है, और आपने इसको ऐसे ही बना दिया। अगर कभी बरसात भी हो जाए, बरसाती मौसम, ठंडा मौसम भी हो जाए, आप दुकान के अंदर ऐसे बैठे होंगे जैसे चूहा बैठा होता है किसी बल में। मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी एक इंजीनियर का फॉल्ट है या फिर किसी एक मालिक का फॉल्ट है, ये कलेक्टिव है। सैंपल के तौर पे मैंने वीडियो उठाई है। इसी आदमी ने बड़े बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए होंगे, जैसे मालिक की डिमांड होगी वैसा ही इंजीनियर करेगा, जैसा ही इंजीनियर गाइड का मालिक वैसा ही बनाएगा। कोई भी थर्मल सुसाइड से रोकने के लिए कोई गाइड करने वाला आदमी है ही नहीं, ये घुमा फिरा के वही दुकानें दिखा रहे हैं। अब आते हैं टॉप फ्लोर पे। अब टॉप फ्लोर कैसा होगा, वही भी भाई ऐसा होगा जैसी फाउंडेशन है वैसा ही टॉप फ्लोर होगा। तो ये मतलब ये क्या है यार, ये 21वीं सदी में मोहनजोदड़ो से भी बेहतर डिज़ाइन बनाने से कासर हैं ये लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाओ, वहाँ पे देखो, मोहनजोदड़ो की फुटेज दिखा देता हूँ। खिड़कियाँ होती थी आमने सामने, मतलब पूल होता था यार, ठंडा लोग नहाते थे यार, पूल होता था, इंडोर पूल होता था। मेरे भाई ये क्या बना रहे हो तुम? तो भाई मेरे अब एक और इंजीनियर साहब के पास चलते हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न इंजीनियर हैं जिन्होंने ये मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान में शॉपिंग प्लाज़ा बनाने की वीडियो बनाई है, और इस पे एक ऐसा प्लाज़ा बन भी गया होगा मेरे भाई। अब इस इंजीनियर साहब ने और इसके दुकान के बनवाने वाले मालकान ने अपनी बड़ी आइडियाज़ मिलाकर ऐसे कहा कि एक बेसमेंट बना देते हैं, उसमें शॉप लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त लगेगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब बरसातें होती है, फ्लड होती है, तो पूरा जो नीचे वाला है वो पूल बन जाता है एक। अभी आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह पूल बनता है मेरे भाई। फिर गाने और म्यूज़िक लगा कर नाच लिया करो। तो व्यूअर्स, अब एक क्रॉस वेंटिलेशन का अगर आप सेटअप नहीं रखते तो आपको अंदर भी अंधेरा ही नज़र आएगा। मतलब हर वक्त आपने ट्यूबलाइट जलानी है, रोशन दिन करना है, मतलब पूरा ग्रिड स्टेशन आपने तबाह कर देना है अपनी बिजली से। इतनी लाइट्स आएंगी कहाँ से? खर्चा कौन भरेगा? कौन? दुकान वाला, मालिक के मकान, शॉपिंग प्लाजा वाला, और यही सारा फिर मलबा गिरता है कस्टमर्स। अबे यार, सारी डेवलप्ड दुनिया यूज़ करिए नेचुरल लाइट को, विंडो से, ग्रिल से, शाफ्ट से, शीशों से, और हम जो हैं अभी मतलब ब्लैक डार्क रूम बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं इन्होंने कौन सा शाकार 21वीं सदी का लगाया हुआ है। ये एक शॉपिंग प्लाजा बन गया है मेरे भाई। अब घूम घुमा के हमें एक हमारा मतलब सर ही घूम जाएगा ये देख देख कर। और मतलब वो तो दोज़ख बने हैं, माइक्रो आप हेल कह सकते हैं। दीज आर द माइक्रो हेल क्यूबिकल्स दैट यू आर वॉचिंग गाइज एंड गर्ल्स। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। जी तो व्यूअर्स, बहुत हो गया रोना धोना और गलतियों की निशानदेही करना। जो अब आते हैं सलूशन पे। सलूशन के लिए आप वीडियो देखने आए ताकि आपकी बकाया जितनी भी उम्र है वो ठंडक के साथ गुजर सके। तो फर्स्ट सलूशन जो है वो है गैलरी छोड़ना। मतलब पीछे देखो भाई, पीछे देखो, पीछे आपने गैलरी छोड़नी है जो 1 फुट हो या 2 फीट हो। ज़रूरी नहीं है इतनी चौड़ी हो जितनी इसमें दिखाई गई है। मैं समझता हूँ आपकी एरिया कम होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर एरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन गैलरी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप खिड़कियाँ वगैरह लगा दें। तो जब भी बाहर ठंडक होगी तो आपकी दुकान, आपकी ऑफिस और शॉप से ठंडी हवा गुजरेगी, आपको लगेगी, कस्टमर्स को, फैमिली को लगेगी। कितना ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट होगा। बाहर बरसात होगी तो ठंडी हवा अंदर आएगी। एक छोटी सी गैलरी बनाने से ये सारा मसला हल हो जाता है, जिसमें आपने खिड़कियां दरवाजे लगा लें जो आप आसानी के साथ बंद करें और खोल दें। दूसरा जो सलूशन है, दूसरा जो हल है गर्मी को बीट करने का, वो है आप एक डक्ट बना लें, एक शाफ्ट बनवा लें। ये आप देख सकते हैं, एक मैप है, इसमें उन्होंने शाफ्ट दिया है। शाफ्ट का एक वेंट जो है वाशरूम, टॉयलेट, बहुत से शाफ्ट में खुलता है। बेडरूम की भी विंडो और डोर शाफ्ट में है, और किचन की भी विंडो और डोर शाफ्ट में है। तो अब देखते हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं मेरे भाई, ज़बरदस्त चैनल इन्होंने बनाया हुआ वीडियो बनाया है। ये वाशरूम है, और वाशरूम में आप देख सकते हैं ये वाशरूम का वेंट है जो शाफ्ट में खुलता है। एक खिड़की है जो शाफ्ट में खुलती है, इससे वाशरूम की स्मेल चली जाती है बाहर घर से शाफ्ट के ज़रिए। ये फिर बेडरूम का दरवाज़ा है और उसके साथ 2 खिड़कियां लगी हुई हैं, ऊपर भी इसके रोशनदान हैं।
और यहाँ से फिर आप देख लें इसमें ग्रिल लगी है। ग्रिल लगाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं या जो है इवन फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। नीचे आपने इसके पानी का कोई ड्रेन बना हुआ है। इस शाफ्ट में प्लम्बिंग भी की जाती है और पानी अगर का कोई लीकेज भी हुई तो यहीं पे पड़ती है। और देखिए दूसरी ग्रिल है, इसके ऊपर तीसरी ग्रिल भी है ताकि बच्चे वगैरह चीज़ें सेफ़ रहें और आप यहाँ पे अगर कुछ सामान वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। और ये अब किचन में चल रहे हैं और किचन में आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर में ये एक ज़बरदस्त लोकेशन है। आपने कॉर्नर में लगा दी ताकि क्रॉस वेंटिलेशन ठीक से हो पाए। यहाँ पे 2 खिड़कियाँ लगी हैं, बिल्कुल हाइट के हिसाब से लगी हैं। इनको खोलना बंद करना बहुत ही आसान है। आप इनको खोलेंगे तो जो भी गैस वगैरह है, जो स्मेल है, जो धुआँ है, जो गर्मी है, गर्म हवा है, वो यहाँ से निकल जाएगी। मतलब बहुत ही ईजी तरीके से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना एक आम किचन में, बंद किचन में होता है। दोस्तों शाफ्ट के ग्रिल वगैरह और सेफ्टी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो एक यूट्यूब पे चैनल है एसएस फैब्रिकेशन वगैरह, इसका आप चेक कर सकते हैं। ये जो है पाजी बड़े ज़बरदस्त किस्म के मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये एक आप देख लें शाफ्ट है, नीचे ये खुलता है। इन्होंने इस पर जो है एक आयरन का फ्रेम लगा दिया है यहाँ पे। ये ज़बरदस्त काम करते हैं। इनका आप चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा। ये जो चैनल है मुझे बहुत पसंद है। अब देखें इन्होंने एक पूरा झंगला लगाया हुआ है और इसके ऊपर शीशा लगा देंगे ताकि रोशनी जाती रहे नीचे, लेकिन बरसात का पानी ना आए और फिर इस तरह से चीज़ों के वो सेफ़ हो जाए। फिर इसी तरह इन्होंने ये बड़ी एक मतलब शाफ्ट बनाई है। आप ये याद रख लें जितना शाफ्ट ओपन ज़्यादा होता है तो उतनी एयर ड्राफ्ट ज़्यादा खींचता है। बिल्कुल अगर आप 1 स्क्वायर फुट का लगा देंगे तो उससे हवा का जो निकलना है, गर्म हवा आपको पता है कि हल्की होती है, वो ऊपर निकलती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर जितना ये चौड़ा होगा उतना आपको एयर जल्दी रिप्लेस मिलेगी, गर्म हवा जल्दी निकलेगी। और ये एयर कंडीशनर वगैरह भी ज़बरदस्त काम करते हैं। इनके ऊपर इन्होंने फाइबर ग्लास लगाया हुआ है और ये फाइबर ग्लास इस तरह है कि अगर आप इनको ऊपर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं ये रिकमेंड नहीं करता आप ज़्यादा खर्चा करें। अगर आपने बिल्कुल खर्चे को कम रखना है और आपने एक शाफ्ट बनवाना है तो आप उसमें सरिया भी लगवा सकते हैं, जिस तरह ये भाई वीडियो में दिखा रहे हैं कि इन्होंने सरिया वगैरह लगा दिया है ताकि कोई चीज़ गिर ना पाए नीचे। और इस तक बरसात का अगर पानी गिरता भी है नीचे तो आप जो है एक ड्रेन, एक छोटे सा पाइप लेकर वहाँ से किसी भी वॉशरूम वगैरह में उसको निकाल सकते हैं उस पानी को। व्यूअर्स बिना खर्च किए बगैर अगर आपने अपनी बिल्डिंग्स को कूल रखना है तो इसके वेंटिलेशन के साथ साथ आपने दरख्त लगाने हैं, ट्रीज़ लगाने हैं, उनकी शेड से फ़ायदा लेना है और सोलर पावर पे रिलाई करना है फ़ैन वगैरह चलाने के लिए, एयर कूलर या दूसरी चीज़ें। तो ये 2 सलूशन आपने उस क्रॉस वेंटिलेशन के साथ इंटीग्रेट करने हैं। अगर आप पैसिव नेचुरल वेंटिलेशन के लिए सेटअप बनाएंगे तो आपका जो ऑफिस है, शॉप है या घर, वो बिल्कुल ठंडा रहेगा। जी तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिलखुसूस जिनके पास वेंटिलेशन का सेटअप नहीं है ताकि वो बना पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी को एक हथौड़ा मार दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू सो मच।